दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की पोस्ट पर, किसी की रील पर कमेंट करते हैं और आपकी हत्या हो जाएगी? किसी को भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस शख्स के ऊपर कमेंट किया गया वो ना तो उसको जानता है, ना ही कमेंट करने वाले को जानता है। उसके बावजूद भी हत्या हो जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसी कहानी में, एक खौफनाक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। उस शख्स की गलती सिर्फ़ इतनी ही थी कि उसने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया था और वो कमेंट जिसकी पोस्ट थी, उसको पसंद नहीं आया। तो उसने उसको मारने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी और जिस शख्स ने सुपारी दी, वो कोई आम आदमी नहीं था, कोई मामूली आदमी नहीं था। वो एक फ़िल्म स्टार था और कन्नड़ फ़िल्म के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा की ये कहानी है, जिसने 30 लाख रुपए की सुपारी दी और उस कमेंट करने वाले व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला। एक ऐसी कहानी आपने दर्शन थूगुदीपा का नाम सुना होगा। वांटेड फ़िल्म का एक रीमेक भी दर्शन थूगुदीपा ने कन्नड़ फ़िल्म में बनाया था। उसको अगर आपने देखा हो, जिसको बाद में उसका रीमेक सलमान खान साहब ने भी बनाया। ओरिजिनल फ़िल्म महेश बाबू की ये वांटेड थी। यानी 3-4 लोगों ने अलग-अलग भाषाओं में इसका रीमेक बनाया था। उसमें दर्शन थूगुदीपा ने भी इस वांटेड फ़िल्म का वो रीमेक बनाया था और दर्शन थूगुदीपा कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार हैं। उनकी ये कहानी है, जिन्होंने सिर्फ़ वो कमेंट नहीं झेल पाए। क्या है कहानी? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम सभी किसी न किसी की पोस्ट पर कमेंट करते हैं। चाहे अच्छा लगे हमें तो भी हम कमेंट कर ही देते हैं, या बुरा लगे तो भी कमेंट कर ही देते हैं। तो कमेंट बिल्कुल सोच समझ कर भी करना चाहिए। ये इस कहानी से को सुनने के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कोई आम शख्स नहीं, कन्नड़ फ़िल्म के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा की ये कहानी है। दरअसल 8 जून को एक बेंगलोर में एक व्यक्ति का शव मिलता है और शव मिलता है कामाख्या पाल्या इलाके में। बेंगलोर का कामाख्या पाल्या इलाका, वहाँ पर सुमनहल्ली ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा कि कुछ कुत्ते किसी की बॉडी को नोच रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा, उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। फिर वहाँ पर मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने फिर उस शव को कब्जे में लिया और उसकी जांच की गई। जब जांच की गई तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि कुछ लोग उसमें मतलब सरेंडर करने के लिए भी पहुँच गए कि उस 30 लाख रुपए का कुछ मामला था और इसलिए उस शख्स की हत्या कर दी गई। एक आप सोची समझी साजिश, कैसे पर्दाफाश हुआ, कैसे वो पकड़ाए। अब जब वहाँ पे पहुँच गए तो पुलिस को भी ज़्यादा मुसीबत नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों ने मर्डर किया वो खुद ही पुलिस थाने में पहुँच गए। तो उन्होंने फिर पुलिस को बताया कि 30 लाख रुपए का मामला था, लेकिन जैसे-जैसे वो बोल रहे थे, पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर पुलिस ने पुलिस का असली रंग दिखाया, असली रूप दिखाया और उन्होंने फिर सच्चाई जो थी उसको सामने बताया। उन्होंने बताया जो लोग पकड़े गए उसमें 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें कुछ अरेस्ट भी हो गए हैं। तो जो शुरू में वहाँ पर गए थे, उन्होंने बताया वो कि हमें नाम लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ था। जब वो अरेस्ट हुए तब हाई प्रोफाइल नहीं था, जैसे नाम लिया उन्होंने तो फिर वो हाई प्रोफाइल बन गए, क्योंकि कन्नड़ के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा का उसमें नाम आया। उन्होंने कहा कि एक ये जो मर्डर हुआ है इसको लेकर उनको सुपारी दी गई थी 30 लाख रुपए की और 30 लाख रुपए दर्शन थूगुदीपा की तरफ से दिए गए थे। फिर उन्होंने और कहानी आगे बढ़ाई। जब कहानी आगे बढ़ाई तो एक ऐसा खुलासा हुआ कि जिसको सोचकर हर कोई हैरान है कि क्या कमेंट करने पर भी मर्डर हो सकता है। दरअसल जब चीज़ें जैसे-जैसे सामने आई तो उसमें
पता चला कि दर्शन थुगुदीपा की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम पवित्रा गौड़ा और दर्शन थुगुदीपा दोनों दोस्त थे। बाद में ये फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, लोगों को पता चला, तो फिर ये रिश्ता ओपन हो गया। वैसे दर्शन थुगुदीपा खुद शादीशुदा है। उनकी जो पत्नी दर्शन थुगुदीपा की, उनको जब पता चला तो घर में विवाद शुरू हुआ। लेकिन वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो दर्शन थुगुदीपा की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था पवित्रा गौड़ा, उन्होंने कोई पोस्ट की थी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, कहीं पर उन्होंने एक पोस्ट की थी। और उस पोस्ट में रेणुका स्वामी, जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे, उन्होंने कुछ कमेंट किया। जब कमेंट किया तो रेणुका स्वामी को वो कमेंट पसंद नहीं आया। आप सोचिए कैसे प्लानिंग की गई। अब वो जो कमेंट था वो जब पसंद नहीं आया तो रेणुका स्वामी ने दर्शन थुगुदीपा को बताया कि एक कोई शख्स है जो ऐसा कमेंट कर रहा है, और आपत्तिजनक कोई कमेंट था जो कि पवित्रा गौड़ा को पसंद नहीं आया। दर्शन थुगुदीपा को वो बताया, दर्शन थुगुदीपा को भी वो पसंद नहीं आया। और दर्शन थुगुदीपा ने फिर एक प्लान बनाया कि इस शख्स को ढूंढा जाए जिसने ये कमेंट किया। धीरे धीरे जब पता चला तो पता चला कि जो रेणुका स्वामी है, ये चित्रदुर्ग का रहने वाला है। और चित्रदुर्ग में जब दर्शन ने पता किया तो कोई फैंस क्लब चलाने वाला राघवेंद्र से उनकी दोस्ती पहले से होगी। राघवेंद्र को ने कहा कि चित्रदुर्ग में कोई रेणुका स्वामी है, उसका पता करो। उसका पता किया गया। राघवेंद्र ने पता किया तो उसका पता मिल गया। घर तक वो लोग पहुंच गए। जब घर तक पहुंच गए तो फिर पूरी प्लानिंग की गई कि उसको उठाया जाए। अब 8 जून 2024 को रेणुका स्वामी को प्लान के तहत घर से ही अगवा किया गया। जब उसको अगवा किया गया तो कन्नड़ जो सुपरस्टार हैं दर्शन थुगुदीपा, उनके फार्म हाउस में उसको, कहीं उनका फार्म हाउस था बेंगलोर में, वहाँ पर लेके गए। कामाक्षा पाल्या इलाके में, बेंगलोर का कामाक्षा पाल्या इलाके में उसको लेकर गए और वहाँ पर उसको टॉर्चर किया गया, बेरहमी से उसको पीटा गया। वहाँ पर बताया ये भी जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि दर्शन थुगुदीपा भी वहाँ पर आ गए, उन्होंने भी उसको पीटा। उसके बाद में उन्होंने जो जिन लोगों को सुपारी दी थी उनके हवाले कर दिया। 8 जून को एक शेड में रखा और 9 जून को फिर उस जो रेणुका स्वामी था उसको उसका कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद में ये जो जिस तरह से ये पकड़ाए हैं कन्नड़ सुपरस्टार, कत्ल करने के बाद में, अब जब कत्ल कर दिया तो फिर उस शव को ठिकाने लगाना था। उस शव को जो ठिकाने लगाया गया तो उस रात, पूरी रात, यानी वो जो शव था उसको ठिकाने जिस वक्त लगाया गया तो पूरी रात कन्नड़ सुपरस्टार और जिन लोगों को सुपारी दी थी वो आपस में टच में थे। यानी कि व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत हो रही थी कि कहाँ फेंका है, कहाँ ये सुमन हल्ली जो ब्रिज है उसके नीचे उसको फेंक दिया गया। ये बात जो दर्शन थुगुदीपा है उनके माध्यम से भी ये बात, अभी तो धीरे धीरे जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट न्यूज़ में जो बताया जा रहा है उसमें दर्शन थुगुदीपा लगातार कांटेक्ट में था उन सुपारी देने वाले लोगों की। इसका प्लान ए और प्लान बी भी था। प्लान बी ऐसा था, ऐसा बोल सकते हैं, एक दूसरा प्लान ये भी था कि जब कत्ल हो जाएगा तो जिन लोगों ने कत्ल किया है वो आरोप खुद के ऊपर ले लेंगे और उन लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी जिन लोगों ने कत्ल किया है उन लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि दर्शन थुगुदीपा का उसमें नाम ना आए। लेकिन जब पुलिस ने असली रंग दिखाया तो जितने भी लोग थे, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने पूरे तोते की तरह बोलने लग गए और उन्होंने पूरी जो कहानी थी पूरी कहानी बता दी। और वो कहानी ये रही कि सिर्फ एक कमेंट करने के चक्कर में एक सुपरस्टार, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के इतना बड़ा नामी स्टार, और उसने एक सुपारी दी, 30 लाख रुपए की सुपारी दी और नाम ना बताने के लिए 5-5 लाख रुपए उन लोगों को अलग से
जाएंगे अगर वो नाम नहीं बताएंगे तो। लेकिन पूरी पोल खुल गई और सब इसमें जो उनकी गर्लफ्रेंड थी पवित्रा गौड़ा और दर्शन तुगुदीपा, ये भी बताया जा रहा है कि ये भी अरेस्ट हो गए हैं। जो न्यूज़ में जिस तरह से बता रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन अब आप बताइए, आपसे मैं एक बातचीत करना चाह रहा हूँ कि एक कमेंट करने पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री यानी कि कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार ऐसा एक्शन ले सकते हैं। ना तो दर्शन थुगुदीपा उस बंदे को जानते थे, ना ही वो बंदा दर्शन थुगुदीपा को जानता था, ना ही रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा को पर्सनली जानती थी, ना ही पवित्रा गौड़ा रेणुका स्वामी को पर्सनली जानते थे। यानी एक दूसरे को जानते नहीं थे, सिर्फ कमेंट पे हुई थी। लेकिन इतनी सारी जो प्लान बनाया गया, ये ऐसा प्लान था कि अब 13 लोगों के ऊपर नाम दर्ज, उसमें FIR दर्ज हुई है और सारे के सारे अरेस्ट होंगे और जैसे कर्म करेंगे वैसे भोगेंगे। उसमें क्या गलत है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अब सुपरस्टार जिनके ऊपर एक वेनिटी वैन होती है, जो लोग शूटिंग करते हैं तब मतलब अपने आप में सुपर पावर होता है, वो अब जेल की हवा खाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कमेंट के चक्कर में अब जेल की हवा खाना पड़ेगी दर्शन थुगुदीपा, जो कि कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। मैंने शॉर्ट में एक तरह से इस कहानी को आपको बताया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।